क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करे तो कौन सा देश भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल सकता है? जवाब है बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत की जनता और रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेगा। क्या यह सिर्फ एक बयान है या किसी बड़े प्लान की शुरुआत? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल इस विवादित बयान को दिया है मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान ने। ये वही अधिकारी हैं जो 2001 में भारत बांग्लादेश सीमा संघर्ष के समय बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख थे। उस दौरान भी बांग्लादेश ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी और हमारे 16 जवान शहीद हुए थे। अब वही रहमान फिर सामने आए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अगर भारत ने पहलगाम अटैक का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया तो बांग्लादेश को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और असम पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस बयान को बांग्लादेश की जांच कमेटी के एक और सदस्य शाहनवाज खान चंदन ने भी समर्थन दिया है। ये वही चंदन हैं जो इस्लामी छात्र संगठनों से जुड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाते हैं। इस बात को सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर की व्यक्तिगत राय कहकर टालना खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस खुद कई मंचों पर कह चुके हैं कि भारत नहीं, बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया का असली गेटवे है। उनका कहना है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश ही उन्हें व्यापार के लिए रास्ता देता है। यूनुस का यह भी दावा है कि बांग्लादेश चीन की इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है कि बनाओ, बेचो और पूरी दुनिया को सप्लाई करो। क्या ये संकेत हैं कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में है? पाकिस्तान से नजदीकियां क्यों बढ़ीं? दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद स्थितियां बदली हैं। शेख हसीना की सरकार हट चुकी है और उनके जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरी बढ़ी है। हाल ही में 15 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसहाक डार का दौरा भी बांग्लादेश के लिए प्लान किया गया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद खरीदा है और ISI चीफ का दौरा भी बांग्लादेश में हुआ है। यानी साजिश की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। अब सवाल है कि भारत के खिलाफ असंतोष क्यों? दरअसल बांग्लादेश का भारत के प्रति गुस्सा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, आर्थिक भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, अब भारत की ओर खिसक रही है। भारत ने शेख हसीना को संरक्षण भी दे रखा है, जिससे वर्तमान अंतरिम सरकार चिढ़ी हुई है। वैसे भारत के डोसियर में भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो सवाल उठता है, क्या पहलगाम अटैक की प्लानिंग भी भारत को 2 फ्रंट वॉर में घसीटने के लिए की गई? क्या 2 फ्रंट वॉर मुमकिन है? दरअसल भारत एक परमाणु शक्ति है, लेकिन 2 फ्रंट वॉर यानी एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से युद्ध किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर हमला करता है और बांग्लादेश पूर्व से नॉर्थ ईस्ट पर दबाव बनाता है, तो ये भारत के लिए बेहद रणनीतिक खतरा होगा। खास तौर पर जब चीन जैसे खिलाड़ी पीछे से मदद कर रहे हों। तुर्की के ड्रोन भी बांग्लादेश की सीमा पर देखे जा चुके हैं। क्या ये सिर्फ सुरक्षा उपाय हैं या युद्ध की तैयारी? पूर्वोत्तर राज्यों में सैनिक तैनाती को बढ़ाना जरूरी है। बांग्लादेश के भीतर हो रहे इस्लामी कट्टरता और पाकिस्तानी दखल पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठानी चाहिए। चीन बांग्लादेश के बढ़ते रिश्तों की निगरानी और जवाब में भारत को आसियान और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करनी होगी। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ देने की मूर्खता की तो इतिहास गवाह है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया था। जरूरत पड़ी तो 2025 में उसी बांग्लादेश को सबक भी सिखा सकता है। खैर, भारत के पास सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर बांग्लादेश को अकेला करने की क्षमता है। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने भारत से पंगा लेने की ठानी तो शायद भारत का अगला मिशन
अखंड भारत की ओर पहला कदम बन जाए। क्या बांग्लादेश सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या वाकई पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? और क्या अब समय आ गया है कि भारत भी अपने शत्रुओं को करारा जवाब दे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।